मॉर्निंग क्लास। कल हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 का रिवीजन कर रहे थे। आधा चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 7.6 से एंडेमिक स्पेसीज। तो सीन ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट, चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्विरल। तो हम लोग अब देख रहे थे कि पहेली और बूझो अपने दोनों टीचर्स के साथ अपना पूरा बायोस्फीयर रिजर्व घूम रहे थे। तो जब वो और अंदर घुसे फॉरेस्ट के, तो उन लोगों ने क्या देखा, एक बहुत बड़ी सी स्क्विरल देखी। ठीक है, दिस स्क्विरल हैज अ बिग फ्लफी टेल। अब स्क्विरल तो हम लोग भी देखते हैं, तो उसमें अलग क्या है बेटा, उसकी कैसी थी टेल, जो थी बहुत फ्लफी थी। देखो आपको बगल में बनाई गई है, जैसे हम लोग क्या स्क्विरल होती है उससे बिल्कुल अलग है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। वो लोग बहुत इच्छुक हुए कि हम लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज नोन एज द गेंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया। तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, उस स्क्विरल का नाम था गेंट स्क्विरल, और वो वहां की स्पेसीज थी। तो जहां पे एक पर्टिकुलर रीजन में जो जानवर या कोई जो प्लांट्स है वो पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में जो पाए जाते हैं, तो वो उस रीजन की क्या होती है, एंडेमिक स्पेसीज होती हैं। ठीक है, एंडेमिक स्पेसीज आर दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन पर्टिकुलर एरिया। वो स्पेसीज होती हैं बेटा जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। वो कौन सी स्पेसीज हो जाएंगी, हमारी एंडेमिक स्पेसीज। ठीक है, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। अब वैसी स्पेसीज नेचुरली कहीं भी नहीं पाई जाती, लेकिन आप जैसे जू वगैरह में जाते हो, वहाँ हर जगह हर तरह के जानवरों को रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग के एरिया में हर तरह के जानवर पाए नहीं जाते, लेकिन अधिकतर वो हम लोग को जू में दिखेंगे, लेकिन नेचुरली वो हमारे एरिया के नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर वेरी पर्टिकुलर बाय टाइप्स ऑफ प्लांट एनिमल में बी एंडेमिक अ जोन और अ स्टेट और अ कंट्री। अब माधव जी ने उन्होंने दो पेड़ दिखाए, साल का पेड़ और वाइल्ड मैंगो, एज टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमरी बायोस्फीयर के रिजर्व के फ्लोरा और दिखाए उन्होंने, कौन सा, साल और वाइल्ड मैंगो दिखाए, जो पंचमरी बायोस्फीयर में ही होते हैं, वहां की वो एंडेमिक स्पेसीज हैं। बाइसन, इंडियन गेंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। और वहां पे ये हमारे जो फ्लोरा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और फौना हमारे एनिमल्स होते हैं। तो वहां पे एक फ्लाइंग स्क्वायरल भी वहां उस एरिया की, उस बायोस्फीयर रिजर्व की क्या है, एंडेमिक स्पेसीज है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पेसीज एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। अब इस टाइम क्या हो रहा है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, स्पेसीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ ओनली विथ मेंबर ऑफ देयर ओन स्पेसीज विच not with the member of other species. Member of a species have common characteristics. Species बेटा वो होते हैं जो अपने ही तरह के लोगों को और ज्यादा जन्म देते हैं। जब लॉयन से ही रिप्रोडक्शन करके लॉयन ही पैदा करता है, तो वो हमारे वहां पे क्या हो जाएगा, स्पेसीज कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। सून पहेली सीज द बोर्ड ऑफ पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न आउट इट। तो पहेली आगे गई तो उन्हें क्या दिखा, एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेनिंग दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एलिमेंट इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन सच all such places. Wildlife sanctuary like reserve forest provide protection and suitable living condition to wild animal. तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें क्या बताया, यहाँ पे जानवरों को मारना, उनका हंट करना, या फिर उनको किसी चीज के लिए भी टॉर्चर करना, या फिर हम लोग जानवरों को पकड़ते हैं, ये सब वहाँ पे मना है। और अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उसमें क्या लगेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड टू प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हमारे फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है और उनको उसी लिविंग कंडीशन में रखा जाता है जिसमें वो आराम से जी पाए। ठीक है, सर्वाइव कर पाए। फिर उसके बाद ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज। लेकिन वहाँ के मतलब उस एरिया के आसपास के जो पीपल है वो वहाँ पे जो फॉरेस्ट और जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फॉरेस्ट और एनिमल है, तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे कुछ चीजें कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट और फायरवुड। तो
बेटा हम वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं जो लोग आसपास में रहते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपने जो वो ग्रेजिंग कराने लेके जाते हैं, चराने लेके जाते हैं, अपने जानवरों को चराने लेके जा सकते हैं वहाँ पे। और क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो मेडिसिन वाले प्लांट हैं वो भी वहाँ से ले सकते हैं। कहाँ से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ये तीनों चीज कर सकते हैं, लेकिन हंटिंग और किसी चीज कोई भी जानवर को नुकसान पहुंचाना, उनको पकड़ना, ये सब वहाँ पे बिल्कुल मना है। और अगर ऐसा कोई करता पाया गया तो उसको पनिशमेंट भी हो सकती है। सम ऑफ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बग्स, व्हाइट आइड डक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एक्सेट्रा प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे हम लोग एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जो उस एरिया में प्रिजर्व मतलब बचा के रखे जाते हैं। Indian sanctuary have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bushland in deltas of big river। तो कहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया में? बहुत सारी जगह में, मतलब जहाँ पे नॉर्मल सी प्लेस, जैसे जहाँ हम लोग का है सीधा सीधा है, मतलब जो हम लोग की जमीन है वो बिल्कुल क्या है, सीधी है। और माउंटेन्स में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और जो डेल्टा होते हैं, जो रिवर के बीच में जो डेल्टा होते हैं, वहां पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे इंडिया में मौजूद है। ठीक है। इट इज अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच्ड अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। और ये भी बहुत बुरी बात है कि वो वहाँ पे भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जो एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं और उनको परेशान करते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंडर ऑफ देयर विजिट टू द जू। दे रिकॉल द जू एंड ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। तो उसके बाद देखो वो जो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, जो हमारे जानवर हैं वो खुले आराम से घूम पा रहे हैं और उनको अलग अलग तरह की उनको नेचुरल हैबिटेट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन जू में जानवरों को हम लोग को दिखाने के लिए वहाँ पे व्यापार होता है उनका, हम लोग वहाँ पे लोग खरीदते भी हैं जानवर और वहाँ पे दूसरी जगह से आते भी हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उनको दिखा के हम लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये उसमें डिफरेंस हो गया। उसके बाद नेशनल पार्क हम लोग पढ़ेंगे। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क। और जब वो लोग आगे गए तो उन लोग ने क्या देखा, एक बोर्ड में लिखा है सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नॉट ईगर टू नो। तो फिर उन लोगों ने चिल्ड्रन ने फिर से पूछा माधव जी से कि ये नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। तो उन्होंने बताया, माधव जी टेल्स देम these reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. They prevented flora, fauna, landscape and historical object of an area. Satpura National Park is first reserve forest of the India. तो सतपुरा नेशनल पार्क क्या है, सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। यहाँ से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोरा और फौना को भी बचाते हैं, लैंडस्केप, वहाँ के जो लैंडस्केप होती है उसको भी वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर वहाँ पे कोई एंशियंट चीज है, कोई बहुत पुरानी इमारत है, तो उसको भी वहाँ पे वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं नेशनल पार्क में। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन द इंडिया। और हमारी पूरी इंडिया में 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क हैं। रॉक शेल्टर आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। और वहां पे क्या देखा उन लोगों ने, रॉक शेल्टर देखा, मतलब पत्थर का घर देखा। These are evidence of prehistorical human life in these जंगल। ये एविडेंस है जो पहले के लोग उस जंगल्स में रहते थे। ठीक है। वो लोग कैसे रहते थे, ऐसा घर तो ये लोग बना नहीं पाते, तो जैसा वो लोग घर बना पाते थे वैसे घर वहां पे उन लोग ने बने देखे। These give us an idea of people in primitive people। तो मतलब वो घर देख के और हम लोग को आइडिया मिल सकता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर। वहां पे क्या देखा उन लोगों ने, रॉक में पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं पत्थरों में। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमली बायोस्फीयर रिजर्व। 55 रॉक शेल्टर वहां पे उन लोगों ने देखे। फिगर ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग। तो क्या क्या पेंटिंग में बना था, हंटिंग का फिगर बना था, फाइटिंग का, डांसिंग का, ये सारे वहां पे फिगर्स बने हुए थे जो हमारा रॉक शेल्टर था। एज चिल्ड्रन मूव अवे दे सी अ बोर्ड सतपुरा टाइगर रिजर्व। जब वो लोग आगे बढ़े तो उन लोगों ने एक बोर्ड देखा, लिखा हुआ था सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो फिर माधव जी ने बताया एक हम लोग की इंडिया में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। तो
ये किसने लॉन्च किया था? हमारी गवर्नमेंट ने। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन अवर कंट्री। तो इस टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे हर चीज की पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारी सरकार ने एक प्रोजेक्ट निकाला था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। तो टाइगर भी एक ऐसे जानवरों में आता है जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, डिसअपीयर होते जा रहे हैं। जैसे डायनासोर अब हम लोग बस सुनते हैं, लेकिन पहले वो थे, लेकिन अब इतना उन लोग के लिए जो हमारा क्लाइमेट है वो इतनी चेंज हो गया कि वो लोग अब सर्वाइव नहीं कर पाए, धीरे धीरे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स हैज बीन सीन है। और सतपुरा टाइगर रिजर्व है उसमें बहुत ज्यादा टाइगर्स को इंक्रीज किया गया है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंगा वर फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। तो क्या क्या पाए जाते हैं सतपुरा नेशनल पार्क में? किसको किसको प्रोटेक्ट किया जाता है? एनिमल को, कौन कौन से एनिमल? लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज और बारहसिंगा को प्रोटेक्ट वहां पे किया जाता है। एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिश टू अ लेवल दे माइट आर एक्सटिंक्ट टू नो आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल कौन से बेटा? वो स्पेसीज जो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है और इतनी कम हो जाएंगी कुछ टाइम बाद कि खत्म हो जाएंगी। वो एनिमल्स कौन से हैं? हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है। बूझो इज रिमाइंडर ऑफ द डायनासोर। बूझो ने फिर सोचा कि डायनासोर के बारे में सोचा जो पहले थे लेकिन अब नहीं है, तो वो कौन सा एनिमल हो गए? एंडेंजर्ड एनिमल, जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। तो प्रोफेसर अहमद ने फिर से बताया कि एनिमल्स को बचाने के लिए और प्लांट्स को बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नेशनल पार्क्स में लगाए गए हैं। जैसे रूल कौन कौन से हैं? यहाँ पे हंटिंग मना है, कैप्चरिंग मना है, और यहाँ पे अभी हम लोग ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा था कि वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पे जाके लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं और प्लांट्स भी ले सकते हैं जो मेडिसिनल प्लांट है, और अपने जो पालतू जानवर है उनको चला भी सकते हैं। लेकिन जो हमारे नेशनल पार्क है वहाँ पे ये सब भी नहीं हो सकता है। ना वो लोग वहाँ की कोई प्लांट तोड़ सकते हैं, ना ही वहाँ से लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ भी अलाउ नहीं है हमारे नेशनल पार्क्स में। माधव जी टेल्स पहली दैट अ स्मॉल एनिमल आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एंसिक्स देन द बिगर एनिमल। तो माधव जी ने बताया कि जो छोटे छोटे एनिमल है उनका गायब होना भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारी जो फ्रॉग्स हो गए, स्नेक हो गए, ये भी जो बड़े एनिमल्स हैं उनसे ज्यादा इनको ज्यादा खतरा है। एट टाइम्स वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट, आउल। हम लोग क्या करते हैं, स्नेक अगर हम लोग को दिखता है हम लोग इतना डर जाते हैं उसको मार देते हैं। आउल्स भी हम लोग मार देते हैं, फ्रॉग भी, ये सब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको हम लोग मारते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे तब देखो पक्षी क्या होते हैं, स्नेक्स खा रहे हैं। अगर स्नेक्स कम हो जाएंगे तो पक्षी क्या खाएंगे, और स्नेक हमारे फ्रॉग खाते हैं। अगर फ्रॉग कम होंगे तो स्नेक क्या खाएंगे। तो ये जो हमारी पूरी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर हम लोग छोटे छोटे जानवरों को मार देंगे। फ्रॉग क्या होते हैं, लिजार्ड खा लेते हैं। लिजार्ड आप लोग देखो छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पे वो इंसेक्ट घूमते हैं उसको पकड़ पकड़ के खा लेती है। तो अगर हम लोग सबको मारते रहेंगे तो जो हमारी पूरी फूड चेन है, इकोसिस्टम है, वो पूरा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा इकोसिस्टम है वो सबसे मिलके बनता है, उसमें प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और अगर इन तीनों में से कुछ भी कम होगा तो इकोसिस्टम हमारा, तो जो हमारा इकोसिस्टम होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम द रेड डाटा बुक इज द सोर्स ऑफ बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो बेटा जो एनिमल्स हमारे गायब होते जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी तो कहीं रखा जा रहा होगा। तो उनका रिकॉर्ड जहाँ रखा जाता है वो कौन सी बुक है बेटा, हमारी रेड डाटा बुक है। Red Data Book is maintained internationally by an organization. Indian also maintain Red Data Book for animal and plant found in India. तो इंडिया भी एनिमल और प्लांट जो हमारे यहाँ पे एंडेंजर हो रहा है, जो खत्म हो रहा है, उनका एक रिकॉर्ड रखती है। कौन सी बुक में, रेड डाटा बुक में।
उसके बाद बेटा माइग्रेशन क्या है, नॉर्मल मैं आपको बताती हूँ माइग्रेशन क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियों को जैसे सर्दी होती है तो वो यहाँ से उड़ के दूसरे उसमें चली जाती हैं, तो वो क्या कर रही है, माइग्रेशन कर रही है। जहाँ पे उनको क्लाइमेट सही लगता है वो लोग उड़ के उस शहर से, एक शहर से दूसरे शहर में जाती हैं, तो वो बेटा हमारा टर्म क्या कहला रहा है, माइग्रेशन कहला रहा है। एक क्लाइमेट के लिए जहाँ पे वो सरवाइव कर पाए, तो जब वो एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में उड़ के जा रही है तो वो बेटा हमारा टर्म हो जाएगा माइग्रेशन। उसके बाद हम लोग का रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो प्रोफेसर अहमद ने उन लोग को बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा पेपर वेस्ट करते हैं। अगर हम लोग पेपर वेस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बचा के, जैसे हम लोग ने पेपर में लिख दिया, उसके बाद उसके हम लोग लिफाफे बना के भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग उस पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर लें, उसका रिसाइकलिंग कर लें या उससे कुछ बना लें, ठीक है, और ख़राब ना करें। और डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल उल्टा होता है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, प्लांट काट रहे थे, और डिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट को उगाना। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड that the answer to deforestation is reforestation। डिफॉरेस्टेशन का उन्होंने बताया कि आंसर क्या है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्ट मीन्स प्लांट काटना और डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या हो जाएगा, प्लांट को उगाना। डिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन में जो प्लांट को काटे जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन में उसी जगह न्यू प्लांट्स उगाए जाते हैं। The planted trees should generally be the same species which were found in that forest। और बेटा वही प्लांट उगाए जाते हैं। जैसे तो जो एक पूरे फॉरेस्ट में एक साइड में आपका पूरा क्या लगाओ, अमरूद लगाओ, आपकी एक फसल हो। अब अमरूद के बीच में अगर आप आम उगा दोगे तो वो चीज नहीं सही लगेगी, तो हम लोग वही पेड़ उगाते हैं जो वहां पे सही से हो पाए और जो आसपास वहां पे होता है, ठीक है। तो रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, और रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो जाता है। जैसे आसपास वही सारे प्लांट लगे हों तो उसके अगर फ्रूट गिरेंगे तो उसके अगर सीड उसको मिल जाते हैं तो वो खुद से वहां पे उग जाते हैं। तो ये पूरा हमारा बेटा चैप्टर खत्म हो गया है। तो ये वाला चैप्टर आप लोग लर्न कर लीजिए, और जिसने भी वर्क कंप्लीट कर लिया है वो करेक्शन के लिए भेजे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।